बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। इंसाफ ना मिला, मौत मिल गई। जेल भरो तहरीक का आगाज। नया ओपोजिशन लीडर कौन? हुकूमती रहनुमाओं की सदर पर तनकीद। और कराची में कलंदर्स का धमाल। मुल्क की सियासत का रुख करें तो अब टूट गिरेंगी जंजीरें। अब जंदानों की खैर नहीं। गिरफ्तारियों और झूठे मुकदमात के खिलाफ एहतजाज। शफाफ इंतखाबात का मुतालिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज आज से होगा। लाहौर तहरीक का नुक्ता आगाज। कारकुनान में जोशो खरोश दीदनी। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और मुकदमात के खिलाफ PTI की जेल भरो तहरीक का आगाज। गली गली शहर शहर अवाम का तूफान। हुकूमत हो गई परेशान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज आज लाहौर से होगा। PTI ने हिकमत अमली तैयार कर ली। मुल्क भर में कप्तान के खिलाड़ियों का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया। पंजाब में कारकुनान ने तैयारी मुकम्मल कर ली। PTI रहनुमा भी जेल जाने के लिए तैयार। इमरान इस्माइल बोले कि हम PDM को पैगाम देना चाहते हैं, हम आपसे डरने वाले नहीं। आपने दफा 144 नाफिज की, हम कल इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे। आपने दफा 144 लगाई है, वो 144 की खिलाफ वर्जी करेंगे। उस जगह जाके खड़े होंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को बताएंगे। जमान पार्क में खिलाड़ियों का जोश उरूज पर पहुंच गया। खवातीन भी पुरजोश, कहा हम जेल जाने से नहीं डरते। हम देंगे गिरफ्तारी खान की खातिर सब कुछ। बिल्कुल, ये हमारा आईनी हक है, हम जेल भरेंगे। बच्चे भी जेल जाने के लिए तैयार। जमान पार्क में मौजूद बच्ची ने कप्तान से अपनी मोहब्बत साबित कर दी। मैं इमरान खान को ये कहना चाहूँगी, इमरान खान आप डटे रहें, हम भी डटे रहेंगे। जवां तो जवां, बुजुर्ग भी पीछे नहीं। जमान पार्क के बाहर मौजूद जंजीर पहने बुजुर्ग ने भी अपने बुलंद हौसले का इजहार कर दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम गिरफ्तारी देंगे, देने के लिए गिरफ्तारी आए हैं हम। कारकुनान का कहना था कि जुनून और जोश और जज्बे को हुकूमत की ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तहरीक इंसाफ करप्ट निज़ाम को बदल कर रहेगी। कप्तान की कॉल पर खिलाड़ी जेल भरो तहरीक में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। आज लाहौर से तहरीक का आगाज होगा, जिसमें PTI के कायदीन गिरफ्तारियां पेश करेंगे। कारकुनों का कहना है कि इमरान खान मुल्क को हकीकी आज़ादी देने की जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके लिए पूरी कौम कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। सब खवातीन बहुत जोश व खरोश से और जज्बे से तैयार हैं और इंशाल्लाह डट के खड़ी रहेंगी। हर हमारा PTI का कारकुन और हत्ता के अवाम उन्नास भी हम कहते हैं हम इमरान खान हैं। आपने वैसे पकड़ना है तो क्यों ना हम सब तैयार हैं, हमें सबको पकड़ें। इंसान जब एक बार हिम्मत हार जाता है तो वो दोबारा कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन इमरान खान ने हिम्मत नहीं हारी। आई लव यू इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद। जी, हमारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। हम इमरान खान के साथ हैं। वो जैसे ही कॉल देंगे हम उनकी कॉल पे लब्बैक कहेंगे। देने के लिए गिरफ्तारी आए हैं हम, ऐसे नहीं आए पहले आ गए। ये देखो हमने जंजीरें सब कुछ, उनको तकलीफ बनाओ, आराम से हमें ले जाएं। अल्लाह के फजलो करम से खान कहेगा जेल में जाना है तो हम जेल में जाएंगे। खान कहेगा जाती उम्रा जाना है तो हम जाती उम्रा जाएंगे। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान तेरे जान सर बेशुमार। जेल भरो तहरीक का आगाज कहां से होगा? पहले दिन कितने लोग गिरफ्तारियां देंगे? शाह महमूद कुरैशी ने तफसीलात बता दी। वीडियो पैगाम में कहा कि लाहौर से आज दोपहर 2 बजे जेल भरो तहरीक का आगाज होगा। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। फहरिस्त के मुताबिक 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। लाहौर के बाद पेशावर, रावलपिंडी और दीगर शहरों में जेल भरो तहरीक शुरू होगी। किसी दबाव के सामने नहीं झुका। कहा गया फलां के भाई को छोड़ दो, फलां को पकड़ लो। इस माहौल में काम नहीं कर सकता। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफे की वजूहात बता दी।
न हुकूमत का दबाव झुका सका, न दौलत का लालच पिघला सका। सुल्तान ने एहतसाब का आफताब डूबने न दिया। नैब की चेयरमैनशिप को ठोकर मार दी। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम ने इस्तीफे की मंजूरी में मिनट न लगाया। आफ्ताब सुल्तान ने वजीर आजम को साफ बता दिया कि इस माहौल में काम नहीं कर सकता। किसी की ख्वाहिश पर इक़दाम करना मुमकिन नहीं। नैब अफसरान गैर कानूनी और गैर आईनी अहकामात न माने। नैब के 99% लोग अच्छे हैं, 1% में मसला है। अलविदाई तकरीब से खिताब में कहा कि मैं अपने काम में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। खुश और मुतमईन हूँ कि अपने उसूलों को बरकरार रखा, किसी दबाव के सामने नहीं झुका। ना कुछ लेकर आया था, ना ही कुछ लेकर जा रहा हूँ। आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक पुलिस सर्विसेज पाकिस्तान से है। आफ्ताब सुल्तान DGIB समेत दीगर अहम ओहदों पर भी तैनात रहे। जावेद इकबाल के रिटायरमेंट के बाद 21 जुलाई 2022 को नैब की सरबराही संभाली थी। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने कायम मुकाम चेयरमैन नैब के फराइज संभाल लिए। पहले ओपोजिशन लीडर का इंतखाब होगा, फिर चेयरमैन नैब के तकर्रुर पर मुशावरत की जाए। PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालबा कर दिया। ओपोजिशन लीडर के लिए शाह महमूद कुरैशी का नाम भी फाइनल कर लिया गया। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी में मुशावरत ना की गई तो फैसला अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में PTI की वापसी। PTI ने बड़ा मुतालबा कर दिया। नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर ओपोजिशन लीडर के इंतखाबात से मशरूत कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक मोहम्मद आमिर डोगर का स्पीकर के नाम खत में लिखा कि नैब कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की तकर्रुरी हुकूमत और ओपोजिशन लीडर ने मिलकर करना होती है। नैब चेयरमैन का तकर्रुर नए ओपोजिशन लीडर की मुशावरत से होना चाहिए। PTI की सीनियर क़यादत का इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी असम्बली में वापसी पर तफसीली मुशावरत हुई। ओपोजिशन लीडर का नाम भी फाइनल कर दिया गया। फैसला किया गया है कि असेंबली में शाह महमूद कुरैशी ओपोजिशन लीडर होंगे। इजलास में फैसला चेयरमैन नैब की तकर्रुरी में PTI हर सूरत शामिल होगी। अगर चेयरमैन नैब की तकर्रुरी में मुशावरत न की गई तो फैसला अदालत में चैलेंज किया जाएगा। फवाद चौधरी बोले कि राजा रियाज ओपोजिशन लीडर नहीं बल्कि लोटे हैं, इनसे मुशावरत की गई तो तस्लीम नहीं करेंगे। अब हमारा ये मुतालबा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो पहले लगाया जाए और चेयरमैन नैब उसके बाद उसकी कंसल्टेशन से लगाया जाए। राजा रियाज की कंसल्टेशन को किसी ने नहीं मानना। राजा रियाज जो हैं वो सबको मालूम है कि वो एक लोटे हैं। PTI लीडर ने वाज़ेह किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली से कहा है कि इस ओहदे को मुंशी ना बनाए, ये बड़ा ओहदा है। कप्तान की मकबूलियत से खौफजदा हुकूमत के होच्छे अतकंडे। चेयरमैन नैब के जाते ही इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मार्च और दीगर मरकजी क़यादत को 7 मार्च को तलब कर दिया। हुकूमत का मुखालिफिन पर वार। नैब चेयरमैन के जाते ही इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज। कीमती घड़ियां, आईफोन, अंगूठी, तोशाखाने से क्या क्या लिया, किस किस को बेचा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इमरान खान और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब कर लिया। तलबी का नोटिस चेयरमैन PTI की जमान पार्क रिहाइशगाह के बाहर चस्पा कर दिया गया। नोटिस में कहा गया है कि 5 कीमती घड़ियां और आईफोन रखा। सऊदी प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रोलेक्स घड़ी, कफलिंग्स का एक जोड़ा और अंगूठी भी दी। 2:30 बजे सिविक सेंटर G6 के दफ्तर CIT के सामने तहकीकात के लिए पेश हों। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, परवेज खटक को भी 7 मार्च को दोपहर 2:30 बजे पेश होने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी टीम तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए दुबई भी जाएगी। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चेयरमैन नैब ने आज ही इस्तीफा देकर लंका ढाई है, कुछ तो शर्म करे। फवाद चौधरी का PTI क़यादत के नैब में बुलावे पर रद्द-ए-अमल। आज ही तो चेयरमैन नैब ने आपके इस रवैये के ऊपर इस्तीफा दिया। आज ही तो चेयरमैन नैब जो घर का भेदी बन के उसने लंका ढा दी है, उस पर कुछ शर्म करे। और ये एक रास्ता है जो चेयरमैन नैब ने आज चुना है और उन ऑफिसर्स के लिए भी एक पैगाम है जो एक पार्टिजन बन के काम कर रहे हैं कि आप पार्टिजन होके काम करने के बजाय इस्तीफा दें और आगे चलें। जाली मुकदमों में आपसे कुछ देर पहले आ रही है कि जी इन्होंने तोशाखाना केस में जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बुला लिया है, मुझे भी बुला लिया है, उसके बाद बेगम साहिबा को भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का आला अदलिया के जजेस पर अदम एतमाद। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी मुस्लिम लीग नून के केसेस ना सुने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नून लीग का मुतालिबा। कानून टीम ने दोनों जजेस साहिबान को मुअत्तसब भी करार दे दिया। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हुक्मरान जमात का आला अदलिया के जजेस पर अदम एतमाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुस्लिम लीग नून ने मुतालबा किया कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी मुस्लिम लीग नून के केसेस से अलहदगी इख्तियार कर ले।
इजलास में कानूनी टीम ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि जस्टिस एजाजुल हसन नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे में निगरां जज रहे हैं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ ऑडियो लीक का नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ चुका है। दोनों जजेस ने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुताल्लिक दर्जनों मुकदमात में मुखालफाना फैसले दिए हैं। दोनों जजेस मुस्लिम लीग नून के बारे में मुतासिबाना रवैया रखते हैं, इसीलिए कानून और अदालती रिवायत यह है कि मुतनाज़ा जज मुतल्लिका मुकदमे की समाअत से खुद को रज़ाकाराना तौर पर अलग कर लेते हैं, जबकि मुतासरा फरीक की दरख्वास्त पर भी मुतनाज़ा जज बेंच से अलग कर दिए जाने की रवायत मौजूद है। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि दोनों जजों से कहा जाए कि वो मुस्लिम लीग नून के मुकदमात न सुने। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से ऑडियो लीक पर रेफरेंस भेजने का ऐलान मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन ने बार कौंसिल को आड़े हाथों ले लिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। इन्होंने इमरान पे एक मिसाल के तौर पे टिरियन वाइट का है। अब मैं समझता हूँ कि वो ऐसा इल्ज़ाम है जो पाकिस्तान में अदालत को थ्रो आउट करना चाहिए, उसको बाहर फेंकना चाहिए ऑन ग्राउंड के ये एंटी सोशल है। आप भले इमरान खान को तोशाखाने में कन्वर्ट कर लें, आप उसको फॉरेन फंडिंग में कन्वर्ट कर लें, हालांकि वो कहता है कि उसके पास सब रसीदें 40-50 हज़ार रसीदें जो जमा कराई हैं, और जो लंदन बैठे हुए हैं यहाँ से भाग के, और उन्होंने कोई रसीद नहीं जमा कराई, कोई मनी ट्रेल नहीं दी। पाकिस्तान बार काउंसिल हमेशा जरा इस मामले में सियासी रही है। अब पाकिस्तान बार काउंसिल के मैं इस मामले पे मुझे नहीं बयान आया वो 90 दिन वाली इलेक्शन का, उस पे उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।